आप सभी से यही कह रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहनें। और आइए शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। लखनऊ के एसजीपीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के सम्मान में यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है, जबकि सोमवार को सार्वजनिक छुट्टी की भी घोषणा की गई है। तो नहीं रहे कल्याण सिंह और अब उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को आज अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। पहले उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ मॉल एवेन्यू आवास पर ले जाया गया है। वहां उनके अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उमा भारती, विनय कटियार और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज उनके अंतिम दर्शन करेंगे। तो लखनऊ में आज अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह पहुंचेंगे अंतिम दर्शन के लिए। और ये लखनऊ से उनके घर के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घर के बाहर की तस्वीरें, घर के भीतर की तस्वीर जहां उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को उनके लखनऊ मॉल एवेन्यू आवास पर ले जाया गया है और यहीं पर अंतिम दर्शन के लिए उनके अपने, उनके रिश्तेदार, उनके जो सहयोगी रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने काम किया, जिनके साथ उन्होंने वक्त बिताया, सभी लोग अंतिम दर्शन के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको कल्याण सिंह के घर से दिखा रहे हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उमा भारती, विनय कटियार और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी आज अंतिम दर्शन करेंगे। और इसीलिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखा गया है। उनके आवास पर, लखनऊ मॉल एवेन्यू आवास पर उनके इस पार्थिव शरीर को रखा गया है। आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं और अंतिम दर्शन कर रहे हैं। तो बीमार चल रहे थे कल्याण सिंह और कल उन्होंने अंतिम सांस ली। इस सब के बीच उनके पार्थिव शरीर को आज रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह, जिनका एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है, 1967 में भारतीय जनसंघ से जुड़े थे। और इस सब के बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। लखनऊ के एसजीपीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने अब से कुछ ही देर में लखनऊ पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे लखनऊ, जहां उनके आवास पर, कल्याण सिंह के आवास पर कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया है। उनके अंतिम दर्शन करेंगे और देंगे श्रद्धांजलि। अब से थोड़ी ही देर में ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ, जहां पर कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को रखा गया है। और इसी के साथ गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, ये तमाम वो नेता हैं जिन्होंने राजनाथ सिंह, उमा भारती, विनय कटियार की अगर बात करें तो उन्होंने काम किया है कल्याण सिंह के साथ और बहुत सारी ऐसी यादें भी रही हैं। तो अभी तक हम लोग को सूचना मिली है, उसके अनुसार 9:30 AM पर एयरपोर्ट पर माननीय प्रधानमंत्री का आगमन संभावित है। साथ में अमित शाह, राजनाथ सिंह जी भी रहे। अभी और कोई जानकारी नहीं। और चलिए सीधे हम लखनऊ रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अजीत सिंह हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अजीत, सबसे पहले तो बताइए कि अभी तक किन किन लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है, अंतिम दर्शन किए गए हैं, और अब ऐसी जानकारी कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, पता चल पा रहा है कितनी देर में पहुंचेंगे वहां पर?
देखिए, बिल्कुल हम कल्याण सिंह के जो आवास है उसी आवास के अंदर है जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 10 बजे के आसपास का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, यहां से विधान भवन गए और विधान भवन से अब एयरपोर्ट वो जा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगे। तो एक तस्वीरें दिखाएं, देखिए ये पीछे, हमारे पीछे उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है। एक एक करके सुबह मायावती जो बसपा सुप्रीमो वो आई, उसके पहले कई सारे बड़े नेता, आप बात करें तो सीएम कई बार यहाँ पर आ चुके, पार्टी के जितने भी नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री सुनील बंसल 10:30 बजे जो है कृष्ण गोपाल जी जो संघ के हैं वो यहाँ पर आएंगे। और अब ये इधर देखिए, यहाँ जो अधिकारी हैं, अगर आप देखें उत्तर प्रदेश सरकार के सभी लोग मौजूद हैं। और गेट को चारों तरफ जो रास्ते हैं वो बंद कर दिया गया, मीडिया को भी अंदर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, बाकायदा बैरिकेडिंग कर दी गई। हालांकि सुबह से जो सरकार के मंत्री हैं, विपक्ष के नेता और मायावती सबसे पहले सुबह पहुंची थी और उन्होंने कहा कि एक अपूर्णीय क्षति है राजनीति की। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राम नाम की धुन बज रही है। अगर आप वहां देखें तो राम नाम की धुन, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में एक ऐसा नाम था, एक ऐसा शख्सियत थी, एक ऐसा चेहरा था जिसे कोई भूल नहीं सकता। अपने फैसलों के लिए जाने जाते थे, चाहे एसटीएफ का गठन हो, प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हो, कई सारे बड़े फैसले लिए, नकल अध्यादेश हो। तो जो हमारे पीछे की तस्वीरें यहाँ अभी फिलहाल ये रस्से लगा दिए गए, थोड़ी देर बाद बैरिकेडिंग के अंदर मीडिया को कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो सीधे जहां हमारे पीछे जो उनका पार्थिव शरीर रखा है, जो सीधे तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां पर जाएंगे और वो पहले जो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और लगातार राम नाम की धुन यहाँ पर बज रही है और पूरे प्रांगण को अब खाली कराया जा रहा है। धीरे धीरे वही लोग अंदर रहेंगे जिसे प्रशासन की तरफ से या एसपीजी की तरफ से अलाउ किया गया है। एसपीजी एक एक करके लोगों को चेक भी कर रही है। जो उनके परिवार के लोग हैं वही फिलहाल अंदर मौजूद हैं और मीडिया के लोग मौजूद हैं और कुछ जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि अब चूंकि प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और वहां से यहाँ आएंगे और यहाँ से कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर विधानसभा यानी विधान भवन ले जाया जाएगा, क्योंकि कई बार उस सदन के वो नेता भी रहे, विधायक भी रहे। सरकार के 90 के दशक में जो धमक कल्याण सिंह की थी, कहा जाता है कि एकमात्र ऐसे नेता थे जिनकी धमक कभी कम नहीं हुई। हिमाचल राजस्थान के राज्यपाल रहे, तो वो चाहते थे कि जब वो जब उनकी सांस पूरी हो चुकी, 4 जुलाई को एसजीपीजीआई में एडमिट थे और कल शाम को उन्होंने अंतिम सांस ली, तो बीजेपी में के झंडे में लिपट कर जाए, उन्होंने एक बात कही थी, तिरंगे में लिपट कर जाए। तो वो जो प्रोटोकॉल है उसको किया जा रहा है। 3 दिन का राजकीय शोक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से घोषित किया गया है और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है अजीत, लौट रहे हैं आपके पास, आप वहां पर रहिए। और इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बताते चले कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या लिखा, कल्याण सिंह जी का जनता से जादुई जुड़ाव था। यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दृढ़ निश्चयपूर्वक स्वच्छ राजनीति को आगे बढ़ाया और अपराधियों और भ्रष्टाचार के शासन को समाप्त किया। उन्होंने अपने द्वारा रखे गए कार्यालयों को सम्मानित किया। उनके निधन से सार्वजनिक जीवन में एक खालीपन आ गया है, मेरी हार्दिक संवेदना। तो ये ट्वीट शोक संवेदना व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति की तरफ से किया गया। और इस बीच उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनके निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन से आहत हूं। वो एक राष्ट्रवादी और एक अनुकरणीय नेता थे जो लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। मेरी संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार और अनुयायियों के साथ है। और इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जो अब से थोड़ी देर में वहां पर पहुंचेंगे लखनऊ में, लेकिन उससे पहले उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। पीएम मोदी ने भी कल्याण सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया और ट्वीट करते हुए लिखा, दुख की इस घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं है। कल्याण सिंह जी जमीन से जुड़े बड़े नेता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका योगदान अमिट है। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में कल्याण सिंह जी ने अहम भूमिका निभाई। देश की हर पीढ़ी इसके लिए उनकी आभारी रहेगी। भारतीय मूल्यों में वो रचे बसे थे और अपनी सदियों पुरानी परंपरा को लेकर उन्हें गर्व था। कल्याण सिंह जी समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के करोड़ों लोगों की आवाज थे। उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनगिनत प्रयास किए। उनका समर्पण और सेवा भाव लोगों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। तो ये शोक संवेदना दुख जाहिर करते हुए पीएम मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया। और इस बीच आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कल्याण सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया और उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जी की जगह कोई नहीं भर पाएगा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा हो चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे, पिछड़ों का आवाज उठाते रहे और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। ये बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सबके बीच में नहीं रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता है। प्रभु इस दुख की घड़ी में उनके चाहने वालों को और उनके परिवारजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति दें और श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति दें। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दुख जाहिर किया और ट्वीट करते हुए लिखा, कल्याण सिंह जी ने सदैव गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण व अधिकारों हेतु संघर्ष किया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा राष्ट्रहित और जन कल्याण को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कभी भी आदर्शों से समझौता नहीं किया। उनके पुत्र राजवीर सिंह जी और परिवारजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना। ओम शांति। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल्याण सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया और पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति बताई। प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। मैं प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के ऐसे महान सपूत जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं के लिए संघर्षों से राह बना करके अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तो कैसे राम मंदिर आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई थी और सत्ता तक त्यागने के लिए वो आतुर रहे थे, उस बात का जिक्र योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। अजीत हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं जहां पर कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को रखा गया है। अजीत, आप जरा बताइए वहां पर कौन कौन और पहुंचा है अंतिम दर्शन के लिए? प्रधानमंत्री अब कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे? कुछ अपडेट अगर आप तक पहुंच पा रहा हो। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे। जो अलर्ट है वो लगभग यहाँ जो एरिया है उसको खाली कराएगा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर पहुँचे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इसके साथ जो सरकार के मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। एक एक करके सभी लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करना। और इस रो को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, जो ये पीछे का इलाका। और सिर्फ आपको तस्वीरें दिख रही होंगी, जो धुन बज रही है, राम नाम की धुन बज रही है और वही धुन आपको यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि राम नाम सत्य है जो कहा जाता है। और राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े रहे। जिस तरह सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था जब 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी विध्वंस हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली थी। तो एक ऐसे नेता थे जो कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटते थे। और अब
क्योंकि लंबे समय के बाद एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा, कई बार सांसद रहे, विधायक रहे, तो आप देखिए पूरा का पूरा जो रो है वो एसपीजी ने खाली करा दिया। तो सरकार के जो एसीएस हैं, सूचना है नवनीत सहगल, वो लोगों को व्यवस्थित कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो ये जो तैयारी है, अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि टाइम जो है, टेंटेटिव जो टाइम हो 10 बजे का यहाँ पर दिया गया है। सरकार की तरफ से भी यही कोशिश है कि जब यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उनके यहाँ से जाने के बाद ही कल्याण सिंह के जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ से विधान भवन यानी विधानसभा ले जाया जाएगा, जहाँ पर विधायिका से जुड़े लोग, विधायक जो हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, वो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और पीछे जो लोग हैं श्रद्धांजलि अर्पित, और आप देखिए गार्ड ऑफ ऑनर के लिए जो पुलिस के लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और कई पार्टी के बड़े नेता हैं, कृष्ण गोपाल जी जो संघ के हैं वो भी अंदर आ चुके हैं। इसके अलावा सरकार के कई सारे मंत्री हैं यहाँ पर मौजूद हैं। विपक्ष के नेता सुबह ही मायावती आ चुकी हैं, अखिलेश यादव ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो अब पीछे की जो लगभग जो तैयारी है वो आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि वो पूरी हो चुकी है। और अब से थोड़ी देर बाद जब वो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में, एक किसान के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक अध्यक्ष के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक सांसद के रूप में, एक राज्यपाल के रूप में वह आदर्श रहा है। और वैसा आदर्श जीवन राजनीति में आने के बाद प्रस्तुत करना शायद किसी के लिए संभव नहीं होता है, लेकिन बाबूजी ने एक ऐसी दिशा दिखाई है, ऐसा रास्ता दिखाया है कि अगर कोई सार्वजनिक जीवन में काम करता है तो उसे अपने कर्तव्य का किस प्रकार से निर्वहन करना चाहिए। बाबूजी का जाना मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर से क्षति है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अपूर्णीय क्षति है ही, लेकिन एक समाज का सच्चा सेवक, समाज के हर वर्ग की बिना भेदभाव के चिंता करने वाला, उनके दुखों को दूर करने वाला, लगातार अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन में कर्तव्य पथ पर डटे रहने वाला, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि है। और उनका जो जीवन का एक बड़ा कार्य उन्होंने करके वर्तमान पीढ़ी को नहीं, आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए दिया है, वह श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना है। सर, प्रधानमंत्री जी आवास पे पहुंचने वाले हैं, नड्डा जी की भी सूचना है, कौन आ रहा है सर, आपकी जानकारी? अभी तक की सूचना के हिसाब से यही है कि लगभग सभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हों या साधारण कार्यकर्ता, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, गृह मंत्री जी हों, रक्षा मंत्री जी हों, कई राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण हैं, कई राज्यों के माननीय राज्यपालगण हैं, उनके आने की सूचना है। और मैं यह कह सकता हूं कि बाबूजी का इतना विराट व्यक्तित्व था कि उनके प्रति इतनी गहरी श्रद्धा है लोगों की कि वह सब आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। और मैं यह समझता हूं कि ऐसा विराट व्यक्तित्व का जाना एक बहुत बड़ी रिक्तता है, जिसकी पूर्ति बहुत लंबे समय तक करना संभव नहीं है। तो सुना आपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो वहां पर मौजूद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, कई कैबिनेट मिनिस्टर वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बताया गया कि कैसे वो आदर्श रहे हैं और पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान है। इसके अलावा लगातार विनम्र श्रद्धांजलि देने का सिलसिला बना हुआ है। आपको बता दें, इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट लिखा और ट्वीट करते हुए लिखा, कल्याण सिंह जी के निधन से मैंने अपना बड़ा भाई और साथी खोया है। उनके निधन से आई रिक्तता की भरपाई लगभग असंभव है। ईश्वर उनके शोक संतप्त परिवार को दुख की इस कठिन घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करे। ओम शांति। तो ये ट्वीट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से, जो लखनऊ भी पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कल्याण सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके निधन से आज हमने एक ऐसा विराट व्यक्तित्व खो दिया जिसने अपने राजनीतिक कौशल, प्रशासनिक अनुभव और विकासशील दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर पर अमिट छाप छोड़ी है। वे वंचित वर्ग के उत्थान और सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित रहे। और मेरा मानना है कि हम जैसे युवाओं ने उस समय बहुत कुछ उनसे सीखा। जब राम मंदिर की मूवमेंट चल रही थी
उस समय उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ भी, कि वो साक्षी भी रहे, उनकी सरकार भी थी। मैं तो यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ा धक्का जहाँ व्यक्तिगत तौर से मुझे भी लगा है, उनके परिवार से बहुत नज़दीकियाँ भी थी, वहीं पर पार्टी को भी उनके जाने का बहुत नुकसान हुआ है। अजीत लगातार लखनऊ मॉल एवेन्यू आवास जहां पर कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया अंतिम दर्शन के लिए, वहां पर मौजूद हैं। अजीत, अब वहां पर और कौन कौन लोग पहुंचे हैं अभी हाल फिलहाल में? और आप बता रहे थे कि 10 बजे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर पहुंचने का है, कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कार्यक्रम है, समाज की एकरूपता है, जो पिछड़ापन है, जो गरीबी थी, उसके खिलाफ कल्याण सिंह जी का अपना कैलकुलेशन था। और कल्याण सिंह जी हमेशा कोई न कोई अपनी योजनाओं के द्वारा समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। जनसंघ के जन्म के समय से ही माननीय कल्याण सिंह जी का जो भारतीय जनता पार्टी या एक कहें कि राष्ट्रवादी सोच के प्रति उनकी एक अलग विचारधारा रही। पूरे देश में उनके मानने वाले लोगों की संख्या बहुतायत रही। और उत्तर प्रदेश में तो एक जन नेता के रूप में वो जिसको कहना चाहिए कि मॉब लीडर थे। और कल्याण सिंह जी की एक आवाज़ पे लाखों लोग एकत्रित होना, लाखों लोग उनकी बात के उनके अनुसरण करना, ये एक चमत्कारिक नेता में ही गुण हो सकते थे। सबसे बड़ा गुण था सबको साथ में लेकर चलना और सबके लिए सोचना। एक संगठनकर्ता के रूप में वो जनसंघ के जमाने से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे और उस समय भी काफ़ी प्रवास किया उन्होंने। पूरे प्रदेश के एक एक लोगों के बारे में उनको जो जानकारी थी, अद्भुत उनका कैलकुलेशन रहा। देखा जाए तो मुख्यमंत्री बनने के लिए या कुछ बड़े पद के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। राजनीति जिसका नाम है, एक से एक राजनीति होती है, लेकिन एक झटके में उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। रामचंद्र, मैं उस ऐतिहासिक क्षण का प्रत्यक्ष गवाह रहा और उसमें खबर चल रही थी कि श्री राम जन्मभूमि स्थल पर कार सेवक पहुंच गए हैं और ये भी आ रहा था कि वो ढांचा के ध्वस्त होने की खबरें आ रही थी। ऐसे समय माननीय कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा देने के लिए जब जा रहे थे तो मनोभाव होता है, कोई व्यक्ति दुखी दिखाई पड़ता है, लेकिन मैंने उनके जीवन का सबसे बड़ा तेज उनके चेहरे पे देखा। अद्भुत तेज था उनके चेहरे पे, वो एक आत्मसंतोष सा था। और वो इस्तीफा देकर जब वहाँ पर गए तो बाद में जब चर्चाएं आई तो माननीय कल्याण सिंह जी का व्यक्तित्व इतना अद्भुत था कि उन्होंने कहा, भाई किसी की गलती करना, अधिकारियों की गलती मत कहो, जो कुछ है उसके जिम्मेदार मैं हूँ। यानी खुद से अपनी बात को स्वीकार करना और अपने व्यक्तियों के बारे में एक सद्विचार रखना, ये अद्भुत इंसान का ही एक काम था। माननीय कल्याण सिंह जी जब भी पार्टी संगठन की बैठकों में आते थे तो वर्षों से कार्यकर्ता जिन्हें नहीं मिला होगा तब भी उसका नाम लेकर उसके परिवार तक के लोगों का नाम लेते थे। तो कल्याण सिंह जी का जो कौशल है, मैं तो छोटेपन से उनको मैंने देखा। जनसंघ के समय जब काम हो रहा था तो माननीय कल्याण सिंह जी का अद्भुत प्रयत्न था। बाद में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद उन्होंने संगठन की मजबूती में कोई कसर नहीं छोड़ी। सर, उनका इतना विराट व्यक्तित्व है, आज लोगों को पता चल रहा है कि देश का एक जन जान गया कि वो मुख्यमंत्री पद से ऊपर के व्यक्ति रहे। निश्चित रूप में उनका कद बहुत बड़ा था। वो राष्ट्र गौरव थे, वो राष्ट्र पुरुष थे और उनके अनुयायी देश में नहीं विदेशों में भी उनको मानने वालों की संख्या थी। और मैं इतना जानता हूँ, कई देशों के लोग केवल कल्याण सिंह से मिलने, उनको देखने के लिए एक समय था तो आते थे। और आदरणीय कल्याण सिंह जी ने कभी भी संगठन से ऊपर कोई काम नहीं किया। और अब उनका जो प्रवास होता तो उनकी सभा होती थी। एक समय तो बंगाल में जब बहुत ज़्यादा संगठनात्मक ढांचा अच्छा नहीं था पार्टी का, उस समय उनके लाखों लाख लोग उनको सुनने के लिए वहाँ पर कलकत्ता में आए थे। तो कल्याण सिंह जी पूरे देश में अपनी छवि के लिए
अपने कार्यों के लिए बहुत दिनों तक जाने जाएंगे। नहीं। तो ये दिनेश शर्मा को आप सुन रहे थे, उप मुख्यमंत्री, जिनकी तरफ से अपने साथ के उनके साथ जो अपने अनुभव थे उसका वो जिक्र कर रहे थे। अजीत लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए। जी अजीत, बताइए, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। देखिए, बिल्कुल केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, सभी लोग यहाँ उन्होंने अभी अंतिम जो उनका दर्शन है वो किया। उनके पार्थिव शरीर को जो है उन्होंने बाकायदा जो है उनके दर्शन किया। और खुद केशव मौर्य ने कहा कि उनका व्यक्तिगत तौर पर भी नुकसान हुआ है, व्यक्तिगत तौर पर नुकसान हुआ और कहीं ना कहीं इसकी भरपाई अब नहीं हो सकती। दिनेश शर्मा ने कहा कि वो उस समय के गवाह थे जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस हुआ। और ये देखिए पीछे की तस्वीरें, जो उनके परिवार के लोग हैं या फिर उनके रिश्तेदार हैं वो लोग यहाँ पर, और इधर प्रांगण में एक कुर्सी लगाई गई है जो उनके जिले से, गांव से, जो उनके बहुत करीबी लोग हैं उनको वहाँ पर एसपीजी और जो सिक्योरिटी है उनको बैठाया जा रहा है। और ये जो पूरा रास्ता अब बंद कर दिया गया, अब किसी को ना अंदर आने दिया जा रहा है, ना यहाँ से बाहर मूवमेंट करने दिया जा रहा है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, रोक दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी वक्त अब एयरपोर्ट पर आ सकते हैं, एयरपोर्ट से यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पूरी कमान जो एसीएस हैं, नवनीत सहगल हैं, जो निदेशक हैं सुशील सिंह हैं, उन सभी लोगों ने यहाँ पर सम्मानित, डीके ठाकुर, जितने जो सीपी हैं सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और पुलिस के बड़े आला अधिकारी जो एसीपी हैं सभी लोग यहाँ सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे। हालांकि उनका कार्यक्रम 10 बजे का था। अब सीएम एयरपोर्ट पहुंचे हैं, वहां से प्रधानमंत्री को रिसीव करके यहाँ पर लाया जाएगा, क्योंकि आज अमित शाह हो, गृह मंत्री जो देश के हैं, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो सभी लोग यहाँ आएंगे। और कल्याण सिंह का जो पार्थिव शरीर है जो यहाँ ठीक हमारे पीछे रखा गया है, जहाँ पर सलामी के लिए, गार्ड ऑफ ऑनर के लिए जो जवान है वो खड़े हैं, यहाँ पूरा सुरक्षा का घेरा। और दिनेश शर्मा और केशव मौर्य अभी अंदर हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री हैं, गोविंद नारायण शुक्ला जो MLC हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई सारे जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पार्थिव शरीर के साथ के पास खड़े हैं। और राम नाम की धुन, हमने आपको पहले भी कहा कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, लिहाजा लगातार हे राम की जो धुन है वो यहाँ पर सुनाई दे रही है। और लगातार जो है अब इसी बात का इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री आएंगे और मुख्यमंत्री उनको साथ लेकर आएंगे। यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को विधान भवन ले जाएगा, पार्टी कार्यालय ले जाएगा, और देर शाम यहाँ से अलीगढ़ उनके गाँव जहाँ उनका अंतिम संस्कार होना है गंगा के तट पर, वहाँ पर ले जाया जाएगा। तो जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हैं और जो अलर्ट है, चूंकि देखिए जवान जो एसपीजी के हैं वो आ चुके हैं और उनकी गाड़ी जानी है प्रधानमंत्री को, उसके लिए इस रोक को खाली कराया जा रहा है। देखिए सिक्योरिटी जो एसपीजी की है वो यहाँ पर आ चुकी है, यानी किसी भी वक्त प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से निकलेंगे यहाँ और यहाँ सीधे यहाँ पर पहुँचेंगे। और यहाँ बीजेपी के जो ये कहा जाता है राम भक्त, राम मंदिर आंदोलन जुड़े, और कल्याण सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि हाँ उनके शासनकाल में बाबरी विध्वंस हुआ और नैतिकता के आधार पर उसकी जिम्मेदारी भी ली, बिल्कुल। और उसका जिक्र दिनेश शर्मा भी कर रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी उसका जिक्र किया गया, योगी आदित्यनाथ ने भी उसका जिक्र किया। तो अब अजीत बता रहे हैं कि अलर्ट वहां पर कर दिया गया, एसपीजी कमांडोज मुस्तैद हो गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अब किसी भी वक्त वहां पर पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करेंगे और उसके बाद दोनों यहां पर पहुंचेंगे। इस बीच आपको यह भी बताते चले कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कल्याण सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सामाजिक न्याय के मसीहा कल्याण सिंह जी जैसे प्रखर वक्ता और दिग्गज नेता का जाना बीजेपी परिवार ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार व समर्थकों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को सद्गति दें। ओम शांति। और इस बीच बीएसपी प्रमुख मायावती भी कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंची और उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती जब कल्याण सिंह को, उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची, अंतिम दर्शन के लिए पहुंची। भले ही राजनीति में विरोधी रहे हों, लेकिन आज जब कल्याण सिंह नहीं हैं तो उनके द्वारा किए गए काम, उनके विचार, उनके व्यक्तित्व को उनके विरोधी भी याद कर रहे हैं। राजनीतिक जीवन में बहुत चुनौतियां आई हैं, तो उसका उन्होंने काफ़ी डटकर मुकाबला किया, बड़े संघर्षशील रहे। उनके निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है और कुदरत से ये प्रार्थना करती है कि उनके अनुयायियों व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मायावती को आप सुन रहे थे। और इस बीच आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा, कल्याण सिंह जी का निधन भारत की राजनीति की अपूर्णीय क्षति है। वो पिछड़े वर्गों के, हमारे देश के ऐसे कद्दावर नेता थे
जो सर्वजन समाज के भी नेता थे। उन्होंने अपनी राजनीति के लिए चापलूसी एवं साजिश का नहीं बल्कि सिद्धांत और साहस का रास्ता चुना। नेता बनाए नहीं जाते, उनका उद्भव होता है। तो ये ट्वीट उमा भारती की तरफ से किया गया। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, देखिए, पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति तो है ही, राजनीति के लिए भी बड़ी क्षति है और यही वजह है कि आज जो विरोधी रहे हैं उनके, वो भी ये कह रहे हैं कि वो किस तरीके के नेता थे, उनका किस तरीके का व्यक्तित्व था। मायावती खुद उनके संघर्षों को याद कर रही हैं और किस तरीके से चुनौतियों का उन्होंने सामना किया उसका जिक्र करती हुई वो नजर आई। लेकिन अब जरा ये भी बताइए कि अभी आपने जानकारी दी कि गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचेंगे, राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे, उनके बारे में कुछ पता चल पा रहा है? जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे तो क्या वो भी उसी वक्त पहुंचेंगे या फिर उनका कार्यक्रम अलग रहेगा? देखिए, बिल्कुल ये जरूर है कि वो लोग आ रहे हैं, लेकिन किस वक्त आ रहे हैं ये अभी फिक्स टाइम नहीं, क्योंकि सबसे पहले प्रधानमंत्री आएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है प्रधानमंत्री के साथ ये दो बड़े नेता हैं, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन जो आपने बात कही कि सबसे कल्याण सिंह इसीलिए जाने जाते थे कि उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। और जब बीएसपी मायावती के साथ कल्याण सिंह की सरकार थी, 6 महीने मायावती चीफ मिनिस्टर थी और उसके बाद ये हुआ कि 6 महीने बीजेपी रहेगी। कल्याण सिंह ने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा और आखिरकार सरकार गिर गई। उन्होंने इसकी अपनी जिम्मेदारी भी ली। जब बाबरी विध्वंस हुआ तो भी जिम्मेदारी। तस्वीर हम आपको जरूर दिखाएंगे कि जो भीड़ है थोड़ी बढ़ रही है, जो हलचल है वो थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि जो सिक्योरिटी ने अपना शिकंजा जो है एक तरह से एक न बढ़ाना शुरू कर दिया। अब सरकार के एक मंत्री मोहसिन रजा भी देखिए यहाँ पर आ रहे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। देखिए उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मोहसिन रजा सरकार के मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लोगों को लोग हैं जो यहाँ पर हैं वो मिल रहे हैं, अब सीधे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। आप देखिए आज जो माहौल है वो काफी गमगीन है, क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति है राम मंदिर आंदोलन के अगुआ। राम मंदिर को लेकर जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा, जिस तरह अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने ये कहा कि वो उनका जो सपना था वो पूरा हुआ। यानी अपनी बातों से कभी पीछे ना हटने वाले, अपने फैसलों से कभी पीछे ना हटने वाले, और जो कह दिया वो किया। कल्याण सिंह इसलिए जाने जाते थे, चाहे सरकार रहे चाहे सरकार चली जाए। और यही 6 दिसंबर 1992 को हुआ था जब बाबरी विध्वंस हुआ, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारी सरकार में हुआ, हम इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। यानी वो कभी पीछे नहीं हटते थे अपने फैसले से, चाहे उनका राजनीतिक नुकसान हो, चाहे पार्टी का जिस तरह से पार्टी का जो निर्देश होता था उस तरह से काम करते थे। तो अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, उसको लेकर जो कैबिनेट मंत्री है महेंद्र सिंह वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के जो जल शक्ति, ठीक है अजीत लौटेंगे आपके पास। मोहसिन रजा वहां पर मौजूद हैं और अजीत बता रहे हैं कि जो तमाम मंत्री हैं वो भी पहुंच रहे हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए।